स्थिति कब सुधरेगी इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लगातार नजर इस खबर पर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात अब इजरायल की करेंगे। इजरायल में हूती ड्रोन को आईडीएफ ने मार गिराया है। नौसेना के पोत से दागी गई थी खौफनाक मिसाइल। सीसीटीवी में कैद हुआ ड्रोन इंटरसेप्शन का वीडियो लाल सागर क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल देखिए, दक्षिणी इजरायल में लाल सागर के तट पर स्थित इलाट शहर से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें क्षेत्र में भारी सुरक्षा तनाव को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। फुटेज में यह देखा जा सकता है कि इजरायली नौसेना के एक सतह पोत से अवरोधक मिसाइल दागी गई है, जिसने यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा लॉन्च किए गए एक ड्रोन को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि ड्रोन इजरायल की ओर बढ़ रहा था और जिसे समय रहते जो है इंटरसेप्ट किया गया है, उसे पहचाना गया, उसके बाद इंटरसेप्ट करने का काम किया गया है। इस कार्रवाई के बाद संभावित खतरे को टाल दिया गया और किसी के फिलहाल हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर एक बार फिर मिडिल ईस्ट में, क्योंकि हूती का ड्रोन इजरायल की ओर जा रहा था, लेकिन इजरायल की ओर से ये कहा गया है कि उसे इंटरसेप्ट किया गया है। बहुत ज़्यादा चिंताजनक हालात एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर बम बरसाए इजरायल के ऊपर और इजरायल ने भी पलटवार किया है और इजरायल के अलग अलग शहरों में, खास करके तेहरान, तहरीब, इन जगहों पर हमले हुए हैं। इजरायल की ओर से पलटवार किया गया है। हालांकि ईरान ने ये कहा है कि सैन्य कार्रवाई अब रोक दी गई है और ये भी चेतावनी जारी की गई है कि अगर दोबारा से लेबनान पर हमला हुआ तो ईरान फिर से हमला करेगा। नौसेना के पोत से खौफनाक मिसाइलें दागी गई लाल घेरे में, जो आप देख रहे हैं कैसे बमबारी रात भर कल भी देखने को मिली थी। और कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा भयावह इस वक्त देखने को मिल रही है। रक्षा बलों का ये कहना है कि देश की वायु और समुद्री सुरक्षा प्रणालियां लगातार हाई अलर्ट पर है और किसी भी हवाई खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल के महीनों में हूती समूह ने कई बार इजरायल की दिशा में ड्रोन और मिसाइल हमले करने की कोशिश की, जिसके चलते क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर माना जाता है इलाट, क्योंकि ये लाल सागर के किनारे स्थित इजरायल का प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार है और इस ताजा घटना ने एक बार फिर से मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव और सुरक्षा चुनौतियों को सामने ला दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति, क्या हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं। सीज फायर टूटा, बेरूत फिर दहला। हिजबुल्लाह पर इजरायल का बड़ा हमला। अमेरिकी समझौते पर बमबारी का वॉर। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह, दहल उठा दहिए। नेतन्याहू ने तोड़ी अमेरिका की रेड लाइन। ट्रंप की चेतावनी दरकिनार, हिजबुल्लाह पर वॉर। 7 जून 2026 को लेबनान की राजधानी बैरूत में धुएं के गुब्बार, दहशत में भागते लोग और आसमान से बरसती आग ने फिर से महायुद्ध की आशंका को बढ़ा दिया। इजरायल के हमलों से बैरूत एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायली लड़ाकू विमानों ने शहर के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया। नेतन्याहू के निशाने पर रहा बैरूत का वो इलाका जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। युद्ध विराम के बाद पहली बड़ी एयर स्ट्राइक, दक्षिणी उपनगरों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले का दावा, इलाके में दहशत और अफरा तफरी। इजरायल ने लेबनान पर ऐसे समय पर हमला बोला है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में हमले न करने की चेतावनी दी थी। अब सवाल यह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप की बातों को क्यों अनसुना कर दिया। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह की ओर से उसकी सीमा पर खतरा लगातार बना हुआ था और इसी वजह से यह कार्रवाई की गई। हमले से पहले इलाके के लोगों को चेतावनी भी दी गई थी।
लेकिन सवाल यह है कि अगर युद्ध विराम लागू है तो फिर बम क्यों बरस रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका की मध्यस्थता में संघर्ष रोकने की कोशिश हुई थी। माना जा रहा था कि महीनों से चल रही हिंसा पर विराम लगेगा, लेकिन बैरूत पर हुए इस हमले ने उस उम्मीद को गहरा झटका दिया है। अब एक बार फिर पूरा मध्य पूर्व तनाव के साए में खड़ा दिखाई दे रहा है। इस हमले पर लेबनान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं ईरान समर्थित हिजबुल्लाह भी इसे सीधा उकसावा बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो यह टकराव सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहेगा। एक और सवाल उठता है कि इजराइल ने बैरूत के दहिये इलाके पर हमला क्यों किया। दहिये पर किया गया नेतन्याहू का हमला पहला हमला नहीं है। इजराइल दहिये सिद्धांत के तहत बार बार इस इलाके पर हमले करता रहा है। दहिये पर बार बार इजराइल के हमले यूं ही नहीं है। समझिए क्यों दहिये इजराइल के निशाने पर रहा है। दहिये बैरूत का दक्षिणी उपनगर है। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का गढ़ है दहिये। हिजबुल्लाह का प्रमुख राजनीतिक और सैन्य गढ़। इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकाने, कमांड सेंटर, हथियार डिपो को नष्ट करना मकसद। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह अपने इसी गढ़ से इजरायली क्षेत्र में रॉकेट और मिसाइलों से हमला करता है। इजराइल का ये भी आरोप है कि दहिये में हिजबुल्लाह ने आम नागरिकों के रिहायशी इमारतों के नीचे बंकर, भूमिगत हथियार डिपो और खुफिया मुख्यालय बना रखे हैं। इसलिए इजराइल दहिये डॉक्ट्रिन के तहत हिजबुल्लाह के अहम ठिकाने को टारगेट करता है। दहिये डॉक्ट्रिन इजराइल की आक्रामक सैन्य रणनीति। बैरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये के नाम पर रखा नाम। दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे पर बमबारी। 2006 में युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह के मुख्यालय को बनाया निशाना। पूरे इलाके पर भीषण बमबारी कर मलबे में तब्दील कर दिया। 2024 में भी हिजबुल्लाह के गढ़ दहिये को बनाया निशाना। इजराइल ने यही रणनीति गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपनाई। गाजा के नागरिक बुनियादी ढांचे और रिहायशी इमारतों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने के लिए इजराइल ने इसी डॉक्ट्रिन का विस्तार किया। गाजा से लेकर लेबनान तक और ईरान से लेकर इजराइल तक मध्य पूर्व पहले ही कई मोर्चों पर तनाव झेल रहा है। ऐसे में बैरूत पर यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि उस बारूद के ढेर पर गिरी चिंगारी माना जा रहा है, जो कभी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। युद्ध विराम के बाद शांति की जो उम्मीद जगी थी, बैरूत पर हुए हमले ने उस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या यह तनाव यहीं थमेगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।